कि पिछली मरतबा जब आप प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा कि बातचीत ही नहीं हो रही, बातचीत से मामलात बहुत आगे चले गए हैं। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब और बैरिस्टर सैफ की जो मामलात आपस में डिस्कस हुए वो भी उसी चीज़ की कड़ी है, उसी तसलसल का एक सिलसिला है? जी बिल्कुल, ये उसी तसलसल का एक सिलसिला है जो बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में की थी। और उसके पीछे बुनियादी मकसद यही है कि हम सियासी मामलात को सियासी अंदाज से आगे बढ़ाएं। इसमें तलखी और इसमें लड़ाई झगड़े वाले जो एलिमेंट आपको नज़र आए, वो डिवाइड नज़र आई, वो कम से कम हो, बल्कि ना हो। और जिस तरह माशाल्लाह इस वक्त मुल्क को अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी है, बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नज़र आई है, और जो एक पोलराइजेशन थी, सियासी तफरीक, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो हिमाकत की पाकिस्तान पे हमला करने की, इसमें एक बुनियादी वजह ये भी थी कि वो समझता था कि हम एक डिवाइडेड कौम है और शायद इंटरनली हम कमज़ोर हैं और उसे जो है इसमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन जब कौम इकट्ठी हुई, कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ, ये तफरीक वगैरह ख़त्म हुई, उससे जो मैसेज गया और जो उससे हौसले मिले हमारे लड़ने वाले तमाम शेरों को, वो मिसाली था। तो हम इस फ़िज़ा को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए ये सारी बातें जिस तरह आपने जिक्र किया तो हम कर रहे हैं। कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो तो अब बहुत सारी चीज़ें हमें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि जिस तरह से आप एक डव हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी एक डव हैं, वो एक हार्ड लाइनर नहीं है, वो एंगेजमेंट की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो इस सारे माहौल को फिर विशिएट करने के लिए क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है मरीम नवाज साहिबा की कि वो ये कहती हैं कि जो PTI ने किया वो तो मोदी ने भी नहीं किया 9 मई को, तो फिर इससे तो ये सारा माहौल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? देखिए, बात ये होती है कि सियासत में सियासी बयानात आते रहते हैं, कोई तुंदो तेज़ होते हैं, कभी उसमें नरमी भी पैदा हो जाती है। और इसी तरह मैं आपको तहरीक इंसाफ का तज़किया कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ में अक्सरियत जिन लोगों की है, वो चाहते हैं कि मामलात बातचीत के ज़रिए आगे हों, पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा और माहौल जो है वो बरकरार रहे और बेहतर हो, ये अक्सरियत की राय है। लेकिन जब वही लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे आते हैं और उन्हें पता होता है कि अब हमारा सामना जो है वो कैमरों से है और हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी अडयाला तक, तो उनकी टोन भी चेंज हो जाती है, उनके अल्फाज भी चेंज हो जाते हैं। उनमें से कई स्पीकर को हज़फ भी करने पड़ते हैं, उस हद तक जो है वो हीट जनरेट करते हैं। आजकल की बात नहीं कर रहा, ये इससे पहले जो रहा है। और बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया था, मैंने कहा कि ये जो लाइव कवरेज है हमारी सेशन की, इसे बंद होना चाहिए ओवरऑल। उसकी वजह ये है कि देखें, जब मैं आपसे 1 on 1 बात करूँगा तो मेरा लहजा भी कुछ और होगा, अल्फाज भी कुछ और होंगे, और वो नॉर्मल बात होगी। जब मैं मुझे पता है कि मैं कौन से खिताब कर रहा हूँ, जब आप टीवी में हैं तो आप कौन से खिताब कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आपका लीडर आपको सुन रहा है, आपकी पार्टी के लोग आपको सुन रहे हैं, फिर आपकी कुछ चीज़ें और होती हैं। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके लीडर की सोच और रिक्वायरमेंट ये हो कि आपने बस आग लगा के रखनी है, आपने टेम्परेचर को हाई रखना है, वो लोग टेम्परेचर हाई कर लेते हैं फिर। तो ये कैफियत जो है ना, ये दूसरी पार्टियों में भी है, हमारी पार्टी में भी मुतज़ाद राय होती हैं, लेकिन हम मजमूई तौर पर अमन पसंद पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं और सियासी अंदाज से मामलात आगे चलाना चाहते हैं। अच्छा, अब जब बैरिस्टर गौहर साहब ये बात करते हैं कि अपने लोगों को, अपने PTI के वर्कर को हम ये तसल्ली देते हैं कि वो इत्मीनान रखें, वो हौसला रखें और इमरान खान साहब की रिहाई ईद से कबल हो जाएगी, तो क्या इस हवाले से आप लोगों की उनसे कोई बातचीत हो गई है? आप लोगों ने उनको क्या ये बात बावर करा दी है कि अब हम सियासी जो केसेस हैं या किसी भी नौइयत का कोई केस है उसमें हम अपने तौर पर असरअंदाज नहीं होंगे, जो फैसला जज साहिबान देना चाहें वो उसमें आज़ाद होंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 190 मिलियन पाउंड केस की उनकी सज़ा मुअत्तली की समाअत होनी है? देखिए, ये सवाल जो है ना कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आएंगे या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने बंदा बड़ा गलत बुला लिया। अच्छा, जी बिल्कुल। किससे पूछूं? ये या उनका वकील बता सकता है इमरान खान का, अच्छा, या आपको बता सकते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, वो चूंकि लीगल मामलात में उस मुकदमे को समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों की बातचीत हो रही है ना PTI से, तो PTI ये कहती थी कि आप लोग रुकावट बनते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि तो कौम तसल्ली रखे, हम कोशिश अपने तौर पर कर रहे हैं। हम कोई रुकावट नहीं बनते, ना हम बनेंगे, ये आपको बिल्कुल मैं बावर करा रहा हूँ। ये दोनों नाम मैंने इसलिए लिए कि जो इमरान खान के वकील हैं वो भी केस की नौइयत से वाकिफ़ हैं कि ज़मानत मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस साहब ज़ाहिर जज हैं, उन्होंने फैसला करना है, वो बता सकते हैं कि ये ज़मानत मिलने वाले केस हैं या नहीं। वो ज़ाहिर है उनसे तो आप पूछ नहीं सकते, तो लिहाजा आप इमरान खान के जो वकील हैं उनसे रब्ता करें। मेरा लेकिन आपका तरदीद ना करना, जिस तरह आपने सवाल टाला है ना डॉक्टर साहब, आपने तरदीद कोई नहीं की है, यानी कि कोई इम्कान कहीं मौजूद है। से मैंने अच्छा, आपको बता दिया है कि ये डोमेन गवर्नमेंट का नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो रिहाई है ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं होनी, वो होनी है अदालतों से और ज़मानतों से।
ज़मानतें उनको किस किस केस में मिल चुकी हैं, किस किस केस में मिलनी हैं, लीगल टीम उनकी बताएगी। बाकी हम नहीं रुकावट डालेंगे। मैं इसको एक और एंगल से चलता हूँ, जो आपने कहा ना टाला है, मैंने बिल्कुल नहीं टाला। देखें, एक मौका था ना, आज से 2 महीने पहले चले जाएं, 6 महीने पहले चले जाएं, साल पहले चले जाएं, इमरान खान उस वक्त एक डिफरेंट माहौल में पाकिस्तान में रेलेवेंट थे। पाकिस्तान की सियासत में आज भी वो रेलेवेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ आज पाकिस्तान चला गया है ना, सिचुएशन तब्दीली की वजह से, और जहाँ हमारी अफवाज पाकिस्तान का जो माशाल्लाह किरदार रहा, जो उनका रोल रहा, कौम जिस तरह इकट्ठी हुई, हमारे अगले टारगेट्स और अहदाफ क्या हैं कि हमने इस इत्तेहाद को मेंटेन रखना है, हमने आगे बढ़ना है, इस माहौल का और इस सारे फिनोमेना का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाना है। जो हमारे लूप होल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, इदारों के अंदर, उन्हें हम ठीक करें, मुल्क की मैशत ठीक करें, आगे बढ़ें। ठीक है, उस सफ़र में ना इमरान खान पीछे रह गया है। अच्छा, हाँ, अब वो जिक्र जो है ना कि इमरान खान अंदर होगा, इमरान खान बाहर होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अब नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है। अब उनका आपको क्या तज्जिया अगर हम आपसे मांगे तो आपको नज़र क्या आता है? क्या ईद से पहले की कोई कहानी बन सकती है या ईद के बाद की कहानी बनेगी, अनलाइक जो गौहर साहब? मेरा तो ख्याल है उनके जो वकील हैं और सारी उनकी लीगल टीम है, वो अब ईद इतनी नज़दीक आ गई है तो बमुश्किल वो ईद के लिए बकरे शकरे खरीदेंगे। एक हफ्ता रह गया ईद में। एक हफ्ते में कैसे हो सकता है, मुझे बताएं। एक हफ्ते में तो बकरा और बैल नहीं खरीद सकता बंदा ईद के लिए। ये हफ्ता तो उसी में लगेगा, इस हफ्ते में कहाँ रिहाई हो सकती है? ये मैंने आपको टेक्निकल बात बताई है। सही है, मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो वैसे अपनी पार्टी को मना करते हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो और इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और वो कहते हैं मैं खुद करूँगा, अब ज़ाती तौर पे कोई दरमियान का बंदा कोई नहीं होगा, मेरी पार्टी का भी कोई ना हो। आपको ज़ाती तौर पर क्या लगता है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई हुकूमत से कोई रब्ता हुआ है, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है या आप लोगों का उनसे कोई इस रब्ता? हवाले से हमसे तो कोई ना ऐसा रब्ता है, ना ऐसी कोई फॉर्मल बात है। ये जो बातचीत चल रही है माहौल के हवाले से, बेहतरी सियासी टेम्परेचर को डाउन रख के हम अपने मामलात को आगे चलें, वो तो हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। जो इंगेजमेंट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ है, वो जारी हैं। और उसमें आप लोगों को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना है, या ये आप लोगों का खालिस्तान सियासी फैसला है अपना? मैंने खुल के कहा था एक प्रोग्राम में, और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इमरान खान खुद या उनकी पार्टी के लोग आएँ, बैठ के बातचीत करें। अगर वो कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट को बुलाएं, उन्हें भी दावत दे देंगे। भाई वो भी पाकिस्तान है, वो भी हमसे बाहर तो नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा था, मैंने कहा जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हैं। अभी हमारे मामलात कुछ थे कि हमारे अरबों रुपए जो हैं FBR के मुख्तलिफ जगह के ऊपर स्टे पे स्टे, कुछ हमारी कानूनी कमजोरियाँ भी हों, कानूनी मीन्स जो हमारी लीगल टीम की कमजोरियाँ भी होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने फ्री हैंड दिया, हमने बेहतरीन लायर्स हायर किए और प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस साहब के पास खुद तशरीफ़ ले गए कि जी इस सिलसिले में मेरिट पे फैसला करने में हमारी थोड़ी सी फैसिलिटेशन हो। अरबों रुपए FBR को मिले हैं 1 महीने के अंदर, 15 अरब एक दिन, 9 अरब एक दिन, स्टे ऑर्डर खारिज हुए। मैनेजमेंट होती है ना। तो मैंने तो यहाँ तक कह दिया था, आप आए, हम बैठते हैं, बाकी दीगर सियासी जमातों को बिठाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, चीफ जस्टिस साहब को। भाई पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, सारे बैठ के क्यों बात नहीं कर सकते? इसमें मुज़ायका क्या है, मुझे आप बताएं। कर सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मखसूस नशिस्तों का भी एक फ़ैसला आ रहा है। आपने चूँकि चीफ जस्टिस साहब की बात की, तो अब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आने वाला है। PTI वाले क्लेम करते हैं कि वो हमारी हैं, और दूसरी तरफ अगर फ़ैसला दूसरी तरफ आता है तो वो गवर्नमेंट को मिल जाएंगी। आपको उस केस में क्या होता नज़र आ रहा है? देखिए, वो इंतहाई टेक्निकल केस है और उसमें एक ऐसी पार्टी जिसने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो सीटें वो मांग रही है। लिहाजा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि एक लीगल मैटर है, और ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इसका जो फैसला होगा वो मेरिट पे होगा, और जो होगा इंशाल्लाह ताला उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है, ऐसा ना हो इस पर एहतजाज शुरू हो जाए मुल्क में। नहीं, इस पर कोई एहतजाज नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, ये मौज़ूआत बहुत पीछे रह गए हैं, छोटे हो गए। अच्छा, लेकिन इसको सॉल्व तो करना है ना बहरहाल। वो एक उस्ताद ने अपनी क्लास में 1 फुट की लकीर लगाई और स्टूडेंट्स को कहा कि इसको बगैर मिटाए छोटा करें। सारी क्लास ने कहा ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 फुट की लकीर के ऊपर उस्ताद ने 4 फुट की एक लकीर लगा दी। तो जब 4 फुट की लकीर लगी तो 1 फुट की लकीर खुद ब खुद छोटी हो गई। तो अब ये जितने मौज़ूआत हमने डिस्कस किए हैं ना, रिहाई, इमरान खान अंदर बाहर, सीटें मीटें, ये 1 फुट की लकीर है। पाकिस्तान अभी 4 फुट की लकीर पे चला गया है। अभी इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है।